आदित्य एक 6 साल का प्यारा और शरारती लड़का था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था और कभी भी किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता था। आदित्य के मम्मी पापा बहुत अच्छे और सख्त थे, लेकिन वे उसे बहुत प्यार करते थे। आदित्य का दिल बहुत कोमल था, लेकिन वह कभी भी अपनी मम्मी पापा की बातों को ठीक से नहीं मानता था। एक दिन आदित्य अपने घर के आरामदायक लिविंग रूम में खिलौनों के साथ खेल रहा था। उसके पास रंग बिरंगे खिलौने थे और वह उन्हीं के साथ घंटों खेलता रहता था। उसका ध्यान खेलने में इतना था कि वह अपनी मम्मी पापा की बातों को सुनने की बजाय सिर्फ अपने खिलौनों में खो जाता था। उसकी मम्मी, जो रसोई में खाना बना रही थी, आदित्य से कहती हैं, आदित्य, खाना खाओ और फिर अपनी पढ़ाई करो। आदित्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मम्मी, मुझे बाद में भूख लगेगी, मैं अभी नहीं खाता। वह अपनी मम्मी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए और खिलौनों के साथ खेलने लगता है। उसकी मम्मी ने इसे नज़रअंदाज किया और काम में लग गई। कुछ समय बाद आदित्य ने सोचा कि क्यों न बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेले। वह झट से अपने खिलौने छोड़कर बाहर खेलने के लिए दौड़ता है। बाहर एक सुंदर और हरा भरा खेल का मैदान था, जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और कुछ बच्चे दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। आदित्य अपने दोस्तों के साथ खेलने में व्यस्त हो गया। पूरे दिन वह बिना रुके खेलता रहा और समय का पता ही नहीं चला। वह बहुत खुश था, लेकिन उसने अपनी मम्मी की बातों को बिल्कुल भी याद नहीं रखा। दिन के अंत में आदित्य को महसूस होने लगा कि उसे थकावट हो रही है। उसने देखा कि उसे हल्का बुखार हो गया था। वह सीधे अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। उसकी मम्मी कमरे में आई और देखा कि आदित्य बहुत गर्म हो रहा था। वह चिंतित हो गई और आदित्य के माथे पर गीला कपड़ा रख दिया। आदित्य की मम्मी ने उसे प्यार से कहा, देखो आदित्य, अगर तुम मम्मी की बात मान लेते तो आज तुम्हें बुखार नहीं आता। आदित्य बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगा कि वह अपनी मम्मी की बात क्यों नहीं मानता था। वह शर्मिंदा हो गया और महसूस किया कि उसकी नाफरमानी ने उसे परेशानी में डाल दिया था। आदित्य की मम्मी ने उसे समझाया, बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। आदित्य ने चुपचाप सिर झुका लिया और सोचा कि वह अब मम्मी पापा की बातों को नहीं टालेगा। वह महसूस करता है कि कभी कभी न सुनने से समस्या बन सकती है। आदित्य ने फिर अपनी मम्मी से माफ़ी मांगते हुए कहा, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब हमेशा आपकी बात माननी चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। आदित्य की मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। इसके बाद आदित्य ने फैसला किया कि वह अपनी मम्मी की मदद करेगा। वह रसोई में अपनी मम्मी के पास गया और कहा, मम्मी, मैं आपकी मदद करूँगा। आदित्य ने अपनी मम्मी के साथ खाना बनाने में मदद की। वह प्याज काटने में मम्मी की मदद करता और मम्मी उसे खुशी से देखती थी। वह समझ गई कि आदित्य अब अपने कार्यों में भी जिम्मेदारी लेने लगा है। रसोई में काम करते हुए आदित्य ने महसूस किया कि मम्मी पापा की मदद करना बहुत अच्छा है और यह उसे और अधिक जिम्मेदार बना रहा था। कुछ दिन बाद आदित्य ने अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू किया। पहले उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि अगर वह पढ़ाई करेगा तो उसे जीवन में सफलता मिलेगी। आदित्य को अब पढ़ाई भी अच्छी लगने लगी थी और वह रोज अपनी किताबों में ध्यान से पढ़ता था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी और वह अब सही दिशा में जा रहा था। एक दिन आदित्य के दोस्त उसके पास आए और देखा कि वह अब पढ़ाई में भी ध्यान दे रहा था। दोस्त हैरान होकर कहते हैं, आदित्य, तुम बहुत बदल गए हो। अब तुम सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि पढ़ाई भी करते हो। वह खिड़की से आदित्य को दोस्तों के साथ खेलते हुए देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें गर्व था कि आदित्य ने अपनी नाफरमानी से सीखा और अब वह एक जिम्मेदार बच्चा बन गया था। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी गलती ने उसे बहुत कुछ सिखाया। उसने समझा कि नाफरमानी का कोई फायदा नहीं होता और हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। आदित्य अब खुश था और उसने खुद को और अपने परिवार को यह साबित किया कि वह अब एक समझदार और जिम्मेदार बच्चा बन गया था। आखिरकार आदित्य ने अपने पापा से कहा, पापा, मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि माता पिता की बात मानना ही सबसे अच्छा होता है। पापा ने आदित्य को सराहा और कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया।
हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे सीखें तो हम और बेहतर बन सकते हैं। इस कहानी से आदित्य ने यह सीखा कि नाफरमानी की सज़ा ही यही होती है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है और हम उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। इस तरह आदित्य ने न केवल अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि उसने जीवन में जिम्मेदारी और समझदारी की ओर कदम बढ़ाया।